बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान चौधरी और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी केस रिपोर्ट पर आज साहिवाल में 1122 और प्राइवेट कॉलेज के तुलबा के दरमियान एक मॉक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत डायरेक्टर कॉलेज मैडम शहबाब फातिमा ने की। वॉक का मकसद बच्चों में आगाही देना था कि अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कहीं आग लग जाए या खुदा न ख्वास्ता कोई बम ब्लास्ट की सूरत हो तो इसमें एक दूसरे को कैसे संभालना है। इसमें तुलबा के अलावा उस्ताज़ा ने भी हिस्सा लिया और अमली मुजाहिरा करते हुए तमाम सूरत हाल से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। स्पेशल रिपोर्टर राशिद की रिपोर्ट के मुताबिक आज मुल्क भर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल दी और इस पर शेखुपुरा में भी स्वीडन में होने वाले कुरान पाक की गुस्ताखी के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शेखुपुरा की जानिब से लब्बैक तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च का इनेकाद किया गया। मार्च SP चौक से शुरू हुआ और ताजदार खत्म नबूवत चौक शेखुपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। मार्च की क़यादत मरकजी नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह ने की। मार्च में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। खिलाफ की तलवार उठा के और सिर को जुदा करता है। इससे करके तो बाबा जी ने नारा लगा लब्बैक 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 लब्बैक। कराची से सहराब गोट टाउन अल्लाह बख्श विलेज में चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के ज़िले ओहदेदार शफकत अली चांडियो के घर पर कातिलाना हमला आवर डॉक्टर इकराम नदीम और उनके दो बेटे अली इकराम और उनके साथ कुछ मुसल्लह अफराद ने शफकत चांडियो के घर पर हमला करके हमला और डॉक्टर इकराम नदीम इस वीडियो में वाज़े नजर आ रहा है। वो दरवाजा तोड़ रहा है और इनके दीगर साथी दीवार फलांग कर असलिया के जोर पर घर में घुस गए। घर में घुस कर शफकत और इसकी फैमिली के ऊपर तशद्दुद किया, जिसमें शफकत चांडियो शदीद जख्मी हुए। हमलावर डॉक्टर इकराम नदीम और इसके साथ मुसल्लह अफराद जब अहले मोहल्ला ने शोर मचाया तो फरार हो गए। शफकत चांडियो का कहना था कि हमने 15 के और साथ करीबी थाना साइड सुपर हाईवे में FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अभी भी वो मुलजिमान हमें मौत मार धमकियां दे रहे हैं। हम IG सिंध और CM सिंध से अपील करते हैं कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आगे बढ़ेंगे। मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में नए तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ननकाना कैसर नवाज चंद ने ओहदे का चार्ज संभालते ही जिला भर के मराकज़ सेहत के हंगामी दौरे शुरू कर दिए। सेक्रेटरी पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने साबका MSDHQ ननकाना कैसर नवाज चंद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ननकाना साहब तैनात कर दिया। साबका MSDHQ ननकाना कैसर नवाज चंद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ननकाना तैनात कर दिया, जिन्होंने ओहदे का चार्ज संभालते ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH डॉक्टर जाम शहजाद के जिला भर के रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़ सेहत के सरप्राइज विजिट शुरू कर दिए, जहां अस्पतालों की सफाई सुथराई, अमला की हाजिरी, अद्वियात का स्टॉक समेत आने वाले मरीजों को फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात के जायजा समेत अमला को हिदायत की कि मरीजों और लाहिकीन के साथ नरम लहजे से पेश आए, मरीजों को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन सर्विसेज मुहैया करें, बर वक्त ड्यूटी पर आए, यूनिफॉर्म और सफाई का खास ख्याल रखे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ कैसर नवाज चंद ने कहा कि ड्यूटी से गैर हाजिर और कुताही बरतने वाले किसी भी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ या दीगर स्टाफ को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। मुर्तजा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मांगटावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगर्म डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई लाखों रुपए की नकदी, कल्टस कार, माल मसरूका और असलहा बरामद। मुलजिमान का डकैती और चोरी समेत 22 वारदातों का इंकिशाफ। मजीद तफ्तीश जारी। डकैत गैंग जिला ननकाना समेत दीगर जिला में डकैती और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस है। थाना मांगटावाला पुलिस ने डकैत गैंग को पेशा वराना महारत, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। DPO सरदार मारहुन की SHO मोहम्मद अली चद्दड़ और हमराही टीम को शाबाश। समंदरी से आपको बताते चले, सिविल अस्पताल से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद। लाश सिविल अस्पताल इमरजेंसी की बैक साइड से बरामद हुई। MS डॉक्टर आसिफ सिद्दीक का कहना है कि इन्फेक्शन SOPs के तहत लाश दफन कर दी। महकमा हेल्थ को वाक़या से आगाह कर दिया है। अस्पताल इंतजामिया का मजीद कहना है कि वाक़या ऑफिस टाइम के बाद पेश आया। अस्पताल में पैदाइश होने का कोई केस नहीं था। आउटसाइडर ने अस्पताल की इमरजेंसी के करीब लाश फेंकी। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी CEO हेल्थ को वाक़या से आगाह कर दिया है। वाक़या की मजीद तहकीकात की जा रही हैं।
साधुकी से मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की तरह साधुकी में रैलियों का सिलसिला जारी। साधुकी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तालीवाला और ताजदार खत्म नबूवत मरकज की तरफ से रैली का इनेकाद किया गया, जो स्कूल और मस्जिद से शुरू होके बेगपुर रोड से होते हुए प्रेस क्लब साधुकी इख्तिताम पजीर हुई। स्कूल के हेड मास्टर मियां शफीक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि कुरान पाक का दिफा हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। ये लोग कुरान पाक की बेहुरमती करके ये साबित करना चाहते हैं कि ये खुदा और उसके रसूल के दुश्मन हैं। मौलाना हाफिज गजनफर ने कहा कि कुरान पाक का दिफा हर मुसलमान का अज़्म और ईमान है। स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर किया जाए, कुरान पाक की बेहुरमती को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु की प्रेस क्लब के सदर राना खालिद महमूद और सेक्रेटरी राना उस्मान अली खान और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नवीद गुराया ने अपने बयान में कहा कि यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में कभी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम की शान मुबारक पर नाज़ेब अल्फाज कहे जाते हैं, कभी कुरान पाक को जलाकर मुसलमानों के दिलों को जख्मी किया जाता है। मुसलमान जो इस वक्त अपनी कदर मंजिलत को खो चुका है, यूरोप मुसलमानों के दिल से इश्क मोहम्मद इस्लाम की मोहब्बत को तबाह करने में मसरूफ है। फाहशी बेहयाई को आम किया जा रहा है। स्वीडन जैसे घटिया मुल्क ने मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद को जलाकर मुसलमानों के ईमान को कमजोर करने की जिसारत की है। इज़हार राय की आज़ादी का ये हरगिज मतलब नहीं कि जिसका दिल करे वो पाक हस्तियों पर भौंकना शुरू कर दे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के सफीर को निकाला जाए और स्वीडन की तमाम अशिया का बाइकआउट किया जाए। पत्तों की और हबीबाबाद स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में मजहबी जमातों समेत ताजर बरादरी और सहाफी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पत्तों की और हबीबाबाद में भी स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज मजहबी जमातों ने रैली निकाली और एहतजाज किया। एहतजाजी रैली से मजहबी जमातों के कारकुनान ने खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसी कानून साजी की जाए जिससे दीगर मुमालिक को कुरान पाक की बेहुरमती से रोका जाए। रैली में स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली में शामिल मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले PFUJ के मरकजी सदर मोहम्मद अफजल भट्ट और मरकजी जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी की खुसूसी हिदायत पर शेखुपुरा PFUJ के जेरे एहतमाम आजादी इजहार राय के खिलाफ हुकूमती हथकंडों और एंकर पर्सन को हिरासा करने के खिलाफ यौम सयाह मनाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर से। जी राना शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शोबा सहाफत और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध रखी थीं। एहतजाजी मुजाहरा की क़यादत चेयरमैन प्रेस क्लब शेखुपुरा सुहेल आहद, सदर प्रेस क्लब शेखुपुरा सफदर अली शाहीन, ग्रुप लीडर शहबाज अहमद खान ने की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी गाजी इस्लाम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी प्रेस क्लब अली इमरान, साबक नायब सदूर मारूफ कालम निगार, साहबजादा रियाज अकबर मासूमी, वाइस चेयरमैन नासिर वट्टू, आमर शहजाद संधू, साबक फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेस क्लब मलक मुनीर हुसैन खोकर, हफीज़ अहमद डोगर, मिर्ज़ा काशफ बेग, शाहद जावेद, इरफान खान दुरानी, मलक मोहम्मद आसफ, मियाँ मुदस्सर, एहसान जट, राजा रियाज, मलक जमशेद, मलक इरफान मकबूल, हकीम इरफान तबस्सम समेत अरकान प्रेस क्लब भी मौजूद थे। साफ़ी बरादरी ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर हुकूमती हथकंडों के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाज करते हुए चेयरमैन प्रेस क्लब शेख सुहेल आहद का कहना था कि आदम के बाबारियों, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है। आज शेखुपुरा के साफियों ने इकट्ठे होकर यौम सयाह मनाकर ये साबित कर दिया है कि जुल्म के ज़ाब्तों के खिलाफ हम हमेशा एक प्लेटफार्म पर रहेंगे और सहाफत की आवाज़ को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। डस्का से आपको बताते चले, चुंगी नंबर 8 के करीब रिक्शा में आग रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने से 6 अफराद मुतासिर अफराद में 65 साल अयूब, 40 साल सरफराज, 58 साल सलीम और 45 साल मुमताज बीबी शामिल हैं। मुतासरा अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरा 2 अफराद 56 साल अब्दुल रशीद और 58 साल मोहम्मद यूनुस को रेस्क्यू 1122 के पहुंचने से पहले लोगों ने अपनी मदद के तहत अस्पताल मुंतकिल
कर दिया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हारून आबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात के साथ साथ बदउनवान अनासिर का एहतसाब नागुज़ीर है। कौमी वसाइल लूटने वाले कौमी लुटेरे हैं, इन्हें बिला इम्तियाज कानून के शिकंजे में लाना लाजमी है। साबिक तालिब रहनुमा मोहम्मद ताहिर तुगेरवी ने मुल्की इक्तिसादी और मुआशी कमजोरियों को दूर करने के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 बड़ी सूबाई असम्बलियों के साथ साथ कौमी असम्बली के अरकान के इस्तीफे मंजूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारान और खसूसी तौर पर साबका अरकान के गुशवारे चेक करके मुतल्लिका इदारों जैसे एहतसाब ब्यूरो और FBR के जरिए बदउनवान अनासिर का कड़ा एहतसाब करने का अमल भी शुरू करे। ताहिर तुगेरवी ने कहा कि एहतसाब इसलिए लाजमी है कि कौमी वसाइल को महफूज रखने के लिए चोर, बिजली चोर, तेल और गैस चोर के साथ साथ कौमी खजाना लूटने वाले अनासिर की न सिर्फ सरकोबी की जाए बल्कि साथ साथ ऐसे लुटेरे मुजरिमों से कौम को महफूज भी बनाया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि एहतसाबी अमल बिला इम्तियाज और बिला तफरीक हो, जिसकी शफाफियत पर किसी को एतराज ना हो। FBR बिला खौफ व खतर कौमी मफादात के पेश नजर सिर्फ सियासतदानों ही नहीं बल्कि साबिका इंतजामी अफसरान और दीगर तबका पर भी खुसूसी नजर रखे। उन्होंने वजीरों और हुकूमती मुशीरों से भी अपील की कि वो कौमी मुआशी अबतर सूरत हाल के पेश नजर अपनी हर किस्म की सरकारी इमरात से दस्तबरदार हो जाए और कौमी खजाने पर बोझ बने बगैर अपनी सलाहियतों से मुल्क व कौम को मुआशी दिवालियापन के खतरे से निकलने में मदद करें। उकाड़ा से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में सेफ सिटी तर्ज पर सिक्योरिटी के अज़ीमुश्शान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद। तहसील दीपालपुर में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए शहर भर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट तर्ज पर CCTV कैमरे लगाते हुए मुकम्मल फाल कर दिए गए। सेफ सिटी तर्ज पर इस प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने कर दिया। इस मौका पर मकामी अमायदीन, वुकला, ताजर बरादरी, समाजी और सियासी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दीपालपुर तहसील में अमन व अमान के क़याम और शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए शहर के अंदरून बाजारों में जिला कचहरी और बैंकों के इतराफ समेत मुख्तलिफ मकामात पर 300 से जायद CCTV कैमरे लगाए हुए हैं। इनको मुकम्मल फाल कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के मरकजी कंट्रोल रूम को 24 घंटे फाल रखा जाएगा, जहां पुलिस के मुलाजमीन मुख्तलिफ शिफ्टों में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। इस मौका पर शहरियों ने ज़िले पुलिस के सरबराह कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस इक़दाम से वारदातों में खातिर खा कमी वाक़या होगी और दीपालपुर के शहरी खुद को महफूज तस्वुर करेंगे। ASP दीपालपुर मुनज़्ज़ा करामत ने इस प्रोजेक्ट के हवाले से DPO फुरकान बिलाल को कंट्रोल रूम और शहर के मुख्तलिफ मकामात का भी विजिट करवाया। हारून आबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सिटी बॉडी मुकम्मल हो गई। सदर सिटी मलिक शहाबुद्दीन और सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी और जनरल सेक्रेटरी सैयद नजीर हैदर शाह काज़मी की तरफ से नए ओहदेदारान को नोटिफिकेशन दिए गए। सदर सिटी शहाबुद्दीन की जानिब ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान और ओहदेदारान के एजाज में इशाइया भी दिया गया। पीपल्स पार्टी के सिटी सदर मलिक शहाबुद्दीन की तरफ से नए ओहदेदारान के एजाज में इशाइया दिया गया, जिसमें ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। तकरीब में नए ओहदेदारान को नोटिफिकेशन दिए गए और मलिक शहाबुद्दीन गोरी और सिटी सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी सैयद नजीर हैदर शाह काज़मी की तरफ से नए ओहदेदारान को वेलकम किया गया और उम्मीद जाहिर की गई कि नए ओहदेदारान पार्टी के लिए अपनी मेहनत से असासा साबित होंगे। नए मुंतखब नायब सदूर उस्ताद जमील जियाला और जुल्फकार तूर की तरफ से क़यादत का शुक्रिया अदा किया गया और पार्टी के साथ इखलास के साथ निभाने का अज़्म जाहिर किया गया। नारोवाल से ब्यूरो चीफ अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की क़यादत में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों, नाजायज असलहा होल्डर और मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से 1360 ग्राम चेयर्स बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में 2 नाजायज असलहा होल्डर को गिरफ्तार करके 2 पिस्टल बरामद कर लिए, जबकि मुजरिम इश्तिहारी को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया। SHO थाना सदर नारोवाल ने नाजायज असलहा होल्डर के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। SHO थाना अहमदाबाद ने मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में 4 अदालती इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया। SHO थाना जफरवाल ने मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। DPO नारोवाल वाहिद महमूद ने कहा कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासिर का खात्मा करना अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए नारोवाल पुलिस के तमाम ऑफिसरान और मुलाजिमान हमतन कोशा हैं। दूसरे शहरों की तरह गाँव लागर में मुश्तरका तहरीक लब्बैक और कुरान सुन्नत मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़े हुर्मत कुरान प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें कारी मोहम्मद आसफ अस्करी, कारी शमसुद्दीन और कारी सैयद फकीर हुसैन चौधरी आलमगीर तारड़ एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान मजीद हमारे सीनों में है। कुरान करीम की मोहब्बत हमारे
دلوں میں کبھی ختم نہیں کی جا سکتی. کافر ہوش کے ناخن لیں اور انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت اپنے دل و جان سے کریں گے. کافر کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. اگر سویڈن اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام نہ کی گئی تو یاد رکھیں کہ مسلمان آج بھی وہی ہیں جن کے دادا سے کفار پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا, اور انٹرنیشنل قانون نافذ کیا جائے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے. جا چکے ہیں. اللہ ان کی بخشش فرمائے. تحریک والوں نے کام کیا ہے اور ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے. آپ کی بہت محبت ہے, آپ کا شوق, بہت شکر گزار ہوں کہ آپ احباب تشریف کسی بھی مکتب فکر کے ہو. ہم سب کا ایک ہی نعرہ, ہم سب مسلمان ہیں. اللہ کی توحید, مصطفیٰ کی رسالت اور عظمت قرآن کے لیے ہم ہر وقت ہمارا دن من تن ہر چیز قربان ہے. چاہے اہل سنت ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے اہل دیوبند ہو, عظمت قرآن کے لیے, خدا کی توحید کے لیے, نبی کی ختم نبوت کے لیے ہم سب ایک ہیں. سمندری سے آپ کو بتاتے چلے احتجاجی ریلیاں. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سمندری میں مختلف مقامات پر احتجاجی ریلیاں نکالی گئی. ریلیوں میں مذہبی تنظیموں سمیت تاجر برادری اور ہیومن رائٹس تنظیموں کی شرکت. چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس زہیب اکرم نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے خلاف شدید الفاظ میں مذمت کی. چیئرمین سمندری ویلفیئر آرگنائزیشن سلمان ادریس بٹ نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے خلاف مذمت کی. احتجاجی ریلیوں میں سویڈن کے خلاف شدید رد عمل. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. حوالے وقار جس طرح کے سب کو پتہ ہے کہ سویڈن ملک کے اندر قرآن مجید فرقان حمید اس مقدس کتاب کی بے حرمتی کی گئی. پشاور سے کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق مولانا حسین احمد مدنی کی قیادت میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. میرا دین بچا دے اے مولا, میرا دین بچا دے اے مولا, میرا دین بچا دے اے مولا, اسلام بچا دے اے مولا, قرآن بچا دے اے مولا, میرے دین کے دشمن اے مولا, تو انہیں اٹھا لے اے مولا, تو انہیں اٹھا لے اے مولا, میرے دین کے دشمن اے مولا, تو انہیں اٹھا لے اے مولا, قرآن کے دشمن اے مولا, تو انہیں اٹھا لے اے مولا, تو انہیں اٹھا لے اے مولا, میرا دین بچا دے اے مولا, قرآن بچا دے اے مولا, اسلام بچا دے اے مولا, ایمان بچا دے اے مولا, میرے دین کے دشمن اے مولا, تو انہیں اٹھا لے اے مولا, تو انہیں اٹھا لے اے مولا. ارے تکبیر عظمت قرآن عظمت قرآن. تاسو مومنان مسلمانان چنن راوتی قرآن کریم سره خپل مینه محبت د عشق آغا اظهارم کړی دی. دعا گویم الله رب العزت د دې بدله منګ تاسو ټول له دنیا او آخرت کې راته کړي. عزیزان محترم, زه دعوت ورکوم محترم جناب د متحده امن کمیټې پېښور نائب صدر حاجی شاپور سلام صاحب ته چې خپل مختصر خیالات اظهار وکړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. چنن حسین احمد مدنی سے بقیادت کے اور تمام مسلمانان دا قرآن سره مینه کول, دا اللہ دا وحدانیت سره مینه کول, دا قائد نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سره مینه کول, دا ډېر لوی احساس دی. څوک به د پټکي خبره کوي, څوک به د پټي خبره کوي, څوک به د سیاست خبره کوي. زمونږ او زمونږ علماء کرام دا الله خبره کوي او دا الله د دین خبره کوي. تکبیر, عظمت قرآن. انشاءاللہ د حسین احمد مدنی صاحب په قیادت کې د دین د هرې سربلندۍ دپاره, د قرآن عظیم کتاب دپاره, د الله د دین دپاره, د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت دپاره منګه هر قسم قرباني ته ثبوت دی چې زمونږ
د پاکستان د مسلمان هر یو مشر او هر یو شازلمی چې کم دی د قرآن په بې حرمتۍ باندې خپل ځان او خپل وینه توی کول او خپل شهادت ورکول دا یو زنده ثبوت دی انشاءالله العزیز. که کله داسې وخت راغی نو انشاءالله العزیز زمونږ هر یو بچی زمونږ هر یو شازلمی هر یو نوجوان خپل قربانی ته او د خپل سر ورکولو دپاره د قرآن پاک دپاره انشاءاللہ. پشاور سے ہی آپ کو بتاتے چلے کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی کا سوڈان میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج. تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. رونو دا کشمکش تے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ناموس خبر راغلی دا کله دا کشمیر خبر راغلی دا کله دا فلسطین خبر راغلی دا کله دا بیت المقدس خبر راغلی دا کله دا سود خلاف آواز اوچت شوی دی. الحمدللہ رونو دا اعزاز تاسو ته حاصل دی دا اعزاز جماعت اسلامی ته حاصل دی. محترم جناب قاری احمد سعید صاحب صدر جمعیت اتحاد العلماء ضلع پشاور، محترم جناب حافظ حمید اللہ صاحب اور زما دلته د جماعت اسلامی او د یوت او د ټولو تاجر برادرۍ څنګه چې نن دا اعلان بیګا شپه محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کړی. الحمدلله نن په دې مختصر ډول دلته په سونو خلک ولاړ دي. دا د قرآن سره مینه ده، دا د اسلام سره مینه ده، دا د پیغمبر سره مینه ده. جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں پشاور کے مشہور علاقہ ہے چوکیاتگار، اس میں موجود ہیں. جس طرح ملک بھر میں جماعت اسلامی کی طرف سے سوڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کے خلاف سراج الحق مرکزی آمیر جماعت اسلامی کے کال پر ہر جگہ جماعت اسلامی نکلی ہوئی ہے اور احتجاج کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پشاور چوکیاتگار میں احتجاج کے دوران خالد گل محمد جو بزنس فورم پاکستان کا ضلع پشاور کا صدر بھی ہے، پی کے 81 کا امیدوار بھی ہے جماعت اسلامی کا، ان سے بات کریں گے. جی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا مظاہرہ محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کے کہنے پر پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. سویڈن حکومت نے قرآن مجید کو جلایا، ترکی کے سفارت خانے کے سامنے جلایا اور ترکی نے پورے یورپ کو فتح کیا تھا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ فوراً پاکستان حکومت سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر دے اور اس کو سزا دے اور ان کو بتا دے کہ ہم کسی طرح بھی قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں چاہتے، نہ زبور کی، نہ انجیل کی اور نہ قرآن مجید کی. یہ ہمارے الہامی کتابیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتابیں اور ہمارے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے. اس کی حفاظت کرنا تمام مسلمان پر فرض ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ سویڈن حکومت کے سفیر کو ملک بدر کر دے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.